बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम हड्डी के वर्म के बारे में पढ़ेंगे, बोन स्वेलिंग। यानी अकॉर्डिंग टू शेख बोलिसिना, हड्डी चूँकि तग़ज़िया हासिल करती है, ग़िज़ाइयत हासिल करती है, न्यूट्रिएंट्स हासिल करती है और अपना हुजम और लंबाई में इजाफ़ा करती है। तो शेख साहब फरमाते हैं कि जो चीज़ जिस्म से तग़ज़िया हासिल करती है, ग़िज़ाइयत हासिल करती है और अपने हुजम और लंबाई में इजाफ़ा करती है अपनी अच्छी ग़िज़ाई अज्ज़ा की वजह से, तो अगर उसके अंदर ग़िज़ाई अज्ज़ा की कमी हो जाए और इन्फेक्शियस मटीरियल्स या जहरीले मवाद जमा हो जाएं तो वो उज़्व मुतवरम भी हो सकता है या उस उज़्व में वरम भी आ सकती है। तो इसकी वजूहात चाहे जिस्म के अंदर से हों, अंदरूनी हों या जिस्म के बाहर से खारजी हों, कोई भी वजह हो सकती है कि इसके अंदर वरम पैदा हो जाए। तो इसकी दलील यही है कि जो उज़्व खुराक हासिल करता है और नमू पाके बढ़ता है, अच्छे अखलात के ज़रिए वो नाक़िस अखलात की वजह से, खलत रद्दी की वजह से मुतवरम भी हो सकता है। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि जब जिस्म के बालाई हिस्से से फुज़लात ज़ेरी हिस्से की जानिब सऊद करते हैं, तो वहाँ पर वो किसी एक जगह पर, अपनी मखसूस जगह पर वो छुपे रहते हैं, एस्केप रहते हैं। तो उनके निकलने की भी सूरतें हैं, उसकी दो सूरतें हैं, एक तबई और एक गैर तबई। तबई सूरत तो ये है कि शीर ख्वारगी के दौरान जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसके जिस्म में से उम्दा अखलात की कमी हो जाती है, तो उस वजह से उसके जिस्म में वो जो जहरीला मवाद है, वो जो इन्फेक्शियस मटीरियल है, वो जगह उसकी कम होने की वजह से, मटीरियल की कमी की वजह से जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं उनकी रतूबत ज़्यादा पैदा होने की वजह से वहाँ पे जो खला बाकी बच जाता है, उन खलाओं में वो परवरिश पाना शुरू कर देता है और हालात साजगार होते ही वो हमला कर देता है। इसी तरह गैर तबी तरीका है, चोट वगैरह लग जाती है हादसे की सूरत में तो बहुत सारा खून ज़ाया हो जाता है। अच्छे खून का सब्स्टिट्यूट जब तक उसको ना मिले वो जगह खाली हो जाती है और वहाँ पर जो जरासीम मौजूद होते हैं, जो इन्फेक्शियस मटीरियल या बीमारी पैदा करने वाले और आम बसूर पैदा करने वाले मवाद मौजूद होते हैं, तो वो उस जगह पर ज़्यादा फैलते हैं, उनको बढ़ने का और फलने फूलने का मौका मिलता है। तो ये उसका गैर तबई तरीका है। इन मिसालों को सामने रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आप हड्डी के वर्म के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जान गए होंगे। थैंक यू।